Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, dear students. Today is your English class and this book is for class 3. Open your books. Come on your content page. For the month of July, you have unit number 5, unit number 6 and unit number 7. Come on page number 24, unit number 5. ओके डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5 इज़ लेट्स चेक। जो पीछे आप लोगों ने यूनिट 1, 2, 3, 4 आप लोगों ने रीड किया वो उसका सम अप है, ठीक है। इसमें आप लोग के पास ये कुछ एक्सरसाइजेस गिवन है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने वर्ब फॉर्म में लिखना है और यहाँ पे आप लोगों ने चूज़ द करेक्ट है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज नंबर 3 जो है आप लोग के पास स्किप है पेज नंबर 24 पे। उसके बाद पेज नंबर 25 पे बच्चों अंडरलाइन द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को आप लोगों ने अंडरलाइन करना है, ये भी जुलाई के टास्क में हुआ है। एंड एक्सरसाइज 2 and 3 और 2 and 3 स्किप है। अब आ जाइए अपने यूनिट नंबर 6 पे। ये आप लोगों ने अपने बुक पे ही जुलाई के टास्क से करना है, ठीक है बच्चों। Dear students, now come on page number 26, unit number 6, food and drink, ठीक है। इस चैप्टर का ताल्लुक जो है वो आप लोग के खुराक से और खाने पीने की चीज़ों से है, ठीक है। इसमें आप लोग के पास एक स्टोरी है, ठीक है, जिनमें स्टोरी में 3 कंट्रीज़ के 3 लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खाते हैं और उनका रहन सहन, ठीक है, उस बारे में है। इस यूनिट में ये पेज नंबर 26 फुल स्किप है बच्चों। अब आ जाइए आप लोग अपने पेज नंबर 27 पे, जिसमें आप लोगों ने एक्सरसाइज 1 करना है और ये एक्सरसाइज 3 करना है। एक्सरसाइज 2 and 4 जो है वो आप लोग के पास स्किप है, ठीक है बच्चों। ओके, इस एक्सरसाइज पे देखिए आप लोग के पास यूनिट नंबर 6 लेसन नंबर 2 वर्ड्स मेक फ्रेज फॉर द पिक्चर, ठीक है। ये जो पिक्चर्स बनी हुई है इनके लिए आप लोगों ने फ्रेज बनाना है। एग्जाम्पल दिया है अ पीस ऑफ केक। आ पीस लिखा हुआ है तो आप लोग क्या फ्रेज को कंप्लीट करेंगे, तो पीस ऑफ केक है। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है। अ बार ऑफ चॉकलेट, अ जग ऑफ वाटर, अ बंच ऑफ बनानास, ठीक है। ओके, अ पैकेट ऑफ क्रिप्स, या आप लोग चिप्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अ बोतल ऑफ कोला एंड अ सेक ऑफ राइस। सेक का मतलब है बोरी, जो है एक बोरी जो है वो चावलों की, ठीक है। ओके, ये फ्रेज कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3 पे आ जाइए। राइट द प्लूरल नाउन्स ऑन द करेक्ट लाइन्स। ये जो प्लूरल आप लोग को दिए हुए हैं आप लोगों ने इनको करेक्ट लाइन्स में लिखना है। ओके, नो प्लूरल जिनकी जो है वो जमा नहीं है, जैसे फ्रूट, वाटर, राइस, ठीक है, ये अनकाउंटेबल है नाउन्स। ओके, देन है आप लोग के पास वर्ड जिसमें आप लोगों ने एस यूज़ करना है, ठीक है, जैसे बनानास हो गए या केक्स हो गई, ठीक है। ओके, अब है आप लोग के पास वर्ड ई एस, जिसमें जिन प्लूरल वर्ड्स में ई एस का एडिशन हो, जैसे आप लोग के पास है कंट्रीज, चेरीज, ठीक है, ये। ओके, फिर है आप लोग के पास सॉरी ई एस वाला में देखिए आप लोग के पास बॉक्सेस हैं और आप लोग के पास ग्लासेस हैं और आप लोग के पास बंचेस हैं। फिर आई ई एस वाले में आप लोग के पास कंट्रीज हैं एंड चेरीज हैं। क्लियर? ओके, ये आप लोग की जुलाई के टास्क में भी हुआ है बच्चों, तो आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को बुक पे ही करना है। क्लियर? नाउ कम ऑन यूर पेज नंबर 28। Dear students, now come on page number 28, lesson number unit number 6, lesson number 3 reading, ठीक है। अभी मैंने आप लोग को बताया कि जैसा यूनिट आप लोग का जो है वो खुराक से और खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड है, तो इसमें आप लोग के पास ये 3 लोग हैं जिनकी डिफरेंट लाइफस्टाइल है, ठीक है, और खाने पीने की भी चीज़ें भी उनकी डिफरेंट है। यहाँ पे ये जो फंग मिंग है ना, ये जो है एक बच्ची है जो कि चाइना में रहती है और इसके कोई भाई और बहनें नहीं हैं। ये अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और इसके पेरेंट्स जो है वो एक शॉप चलाते हैं जो कि वेजिटेबल्स और ग्रोसरीज की है, ठीक है। तो और बाकी पढ़ेंगे इनकी खाने पीने की चीज़ें क्या स्पेशलिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद है ये ब्रोनो जो है वो फ्रांस में रहने वाला एक बच्चा है जिसके 4 और भाई हैं और इसकी मदर जो है वो कुकिंग में बहुत अच्छी हैं, वो इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बना के देती है और इसके बारे में मज़ीद हम फिर जब रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा। इसके बाद है आप लोग के पास घी जो है वो अपने
छोटी बहन के साथ रहती है और उसके पेरेंट्स जो हैं वो कलहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं। ठीक है, ये इनकी लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ते हैं, इनको क्या खुराक में अच्छा लगता है क्या नहीं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। फर्स्ट है आप लोग के पास क्वेश्चन क्या है, मैच द पिक्चर्स टू द सेक्शंस। ये जो सेक्शंस आप लोग को गिवन किए ना, इन सेक्शंस को आप लोगों ने इन पिक्चर से मैच करना है, देखना है कि कौन सा पैराग्राफ किस पिक्चर से रिलेटेड है। Fang Ming. Fang Ming lives in a big town in China. She has no brothers or sisters. Her parents run a food shop where they sell fruit, vegetables, groceries. They both work long hours. The family always has rice and vegetables at lunch and supper. ये दोपहर के खाने में और शाम के रात के खाने में भी क्या यूज़ करते हैं, राइस एंड वेजिटेबल्स, विच दे ईट विथ चॉपस्टिक्स, जो कि वो लोग चॉपस्टिक्स से खाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये इस वाले पिक्चर से मैच कर रहा है। ठीक है, ओके। सम टाइम्स दे ईट मीट, कभी ये लोग गोश्त भी खाते हैं, यहाँ पे आप लोग को मीट भी नज़र आ रहा है। ठीक है, चिकन और फिश। ठीक है, दे ऑलवेज ड्रिंक ग्रीन टी, इनकी जो ड्रिंक है, इनको नौशाबे में क्या पसंद है, ग्रीन टी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कहवा, विदाउट मिल्क और शुगर। ठीक है, दूध और शुगर के बगैर, चीनी के बगैर, विद देयर फूड, अपने खाने के साथ। ठीक है, ये लोग ये ग्रीन टी लेते हैं। फंग मिंग टोल्ड आवर रिपोर्टर, उसने रिपोर्टर से कहा जो इनके बारे में ये न्यूज़ लिख रहा है, आई टेक अ बनाना टू स्कूल विथ मी एवरी डे। कहती है कि मैं रोज़ाना स्कूल में अपने साथ लंच बॉक्स में बनाना लेकर जाती हूँ। आई डोंट लाइक कोला एंड आई नेवर ड्रिंक इट, मुझे कोका कोला यानी वो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो नहीं पसंद और ना मैं पीती हूँ। बेस्ट ऑफ ऑल इज़ व्हेन वी सेलिब्रेट द चाइनीज़ न्यू ईयर, वी मेक अ न्यू क्लोथ्स एंड द इंटायर फैमिली गेट्स टुगेदर. We have a special meals with maybe 14 different dishes and they take a very long time to prepare. My favorite food is ice cream but I don't like कैंडी. ठीक है, यहाँ पे इसने अपने एक फेस्टिवल के बारे में बताया जिसको कहते हैं चाइनीज़ न्यू ईयर. ठीक है, न्यू ईयर में ये लोग सेलिब्रेशंस करते हैं, नए कपड़े बनाते हैं, सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है, तकरीबन 14 किस्म की डिशेस बनाई जाती हैं और बहुत अच्छा ये लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं. और इस फंगमिंग की जो है वो फेवरेट जो है वो आइसक्रीम है और उसको कैंडीज़ नहीं पसंद यानी टॉफ़ियाँ. ठीक है, तो ये नंबर 1 पैराग्राफ जो है वो इससे रिलेटेड है. क्लियर, ओके. उसके बाद है आप लोग के पास ब्रोनो. Bruno lives in France with his 4 brothers and sisters. ठीक है, his mother has to do a lot of cooking to feed such a big family. ठीक है, माशाल्लाह इनकी फैमिली बहुत बड़ी है तो इसकी मदर जो है वो हमेशा कुकिंग करती रहती हैं. When she goes shopping, she buys a whole क्रेट ऑफ पोटैटोस, वो पूरा क्रेट ले आती हैं पोटैटोस की यानी आलू की. ठीक है, आलूओं की. अलॉन्ग विद द मैनी अदर थिंग्स, ब्रोनो टोल्ड आवर रिपोर्टर. अब उसने रिपोर्टर को क्या कहा, मम समटाइम्स कुक यानी अपनी ममा का कह रहा है, कुक्स अस पैनकेक्स विद अ चेरी जैम, पैनकेक भी बनाती है मेरी अम्मी, एंड दे आर हॉट and they are hot and sweet and very good. The family eats a lot of bread and Chinese egg, meat, fish and chicken. Bruno has a cooked lunch at school 5 days a week. ठीक है, it's usually very good. I like fried potatoes. Sadly we don't have them every day. कहता है कि मुझे जो है वो पोटैटोज़ पसंद है, जो फ्राइज़ पोटैटोज़ हैं, लेकिन सैड न्यूज़ ये है कि हमें रोज़ाना ये नहीं मिलते. ओके. Every Sunday they have a lunch at home with all the family and the grandparents. Bruno told us sometimes we have smoked fish. कभी कभी हम जो हैं वो स्मोकी फ़िश भी बनाते हैं जैसे बारबेक्यू बनाया जाता है. ठीक है, but I don't like that very much. Best of all are the cream cakes at the end of the meal. सबसे जो बेस्ट हमारे मील में होता है वो यानी खाने में वो क्या होता है, क्रीम केक्स. ठीक है, ओके. अब है आप लोग के पास गी एंड हर यंगर सिस्टर यानी उसकी छोटी बहन लिव विद देयर पेरेंट्स इन कलाहारी डेजर्ट इन साउथ अफ्रीका. दे लिव इन अ स्मॉल हट मेड फ्रॉम दी वुड. ये एक छोटे से झोंपड़ी में रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ जो कि लकड़ी का बना हुआ है. दे आर कॉल्ड बुशमैन. ये जो है वो डेजर्ट्स के बाशिंदे कहलाते हैं, सहराओं के बाशिंदे, मतलब वो जो
मतलब जंगलों के जो मतलब ऐसी एरियाज जहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं है, तो वो बुशमैन का असल मतलब जो है वो जंगली बाशिंदे हैं, ठीक है, जंगलों के बाशिंदे। तो ये भी जो है वो इन डेजर्ट्स के जो है वो बुशमैन हैं, ठीक है। नाउ कम ऑन यूर पेज नंबर 29। ओके, पेज नंबर 29। द बुशमैन ट्रैवल अराउंड द डेजर्ट एंड हंट डियर। ये जो बुशमैन होते हैं वो सहरा में सफ़र करते रहते हैं और हिरन का शिकार करते हैं। दे कट द मीट इनटू द स्ट्रिप्स एंड हैंग देम इन द सन टू ड्राई। ये इसकी गोश्त को काट कर सुखाते हैं, ठीक है। ऑल द फैमिली हेल्प टू गैदर द फ्रूट एंड नट्स इन द डेजर्ट। और बाकी जो फैमिली के बाकी अफराद हैं वो सहराओं से फल वगैरह और नट्स वगैरह ढूंढते हैं, ठीक है, जमा करते हैं। दे ऑल्सो डिग अप द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड बॉयल देम। ये और क्या करते हैं, पौधों को जड़ों से उखाड़ कर उनको भी बॉयल करते हैं। गी इज लर्निंग विच प्लांट्स आर गुड टू ईट। Gee spoke to our reporter through an interpreter. I like the wild berries that we gather after the rains. Sometimes in the dry season there is very little to eat. कहता है कि मुझे वाइल्ड बेरीज बहुत पसंद है, ठीक है, और ये कब गिरते हैं, जब बारिशें होती हैं, ठीक है, और ये ड्राई सीजन में बहुत कम मिलती हैं। देन वी ईट द फ्रूट ऑफ द प्रिकली कैक्टस प्लांट। वो जो कैक्टस प्लांट जो है वो सहरा का बहुत मशहूर पौधा है, ठीक है, इसको कहते हैं खारदार पौधा। प्रिकली का मतलब है तेज़ नोक, जिसकी बहुत तेज़ नोक होती है, ठीक है, ये उसको भी खाते हैं, उसकी फ्रूट्स को भी खाते हैं, ठीक है। It is like a magic because it stops us from the feeling hungry. ये बिल्कुल एक जादू की तरह है क्योंकि ये हमें भूखा रखने से रोकती है, ठीक है, यानी बहुत अच्छी न्यूट्रिशन है इसमें। ओके, इसके बाद एक्सरसाइज 2 है बच्चों आप लोग के पास, क्वेश्चन आंसर्स। ये आप लोग की जुलाई के टास्क में इसके आंसर्स मौजूद हैं, तो ये आप लोगों ने नीट और क्लीन कॉपीज़ में करना है। और एक्सरसाइज 3 एंड 4 स्किप है इस पेज में, ठीक है। Okay dear students, unit number 6 lesson number 4 sentences, unit number 6 lesson number 5 reading, recipe for an omelette, ठीक है। ये दोनों पेजेस जो है पेज नंबर 30 एंड 31 स्किप है बच्चों। ओके, यूनिट नंबर 6 यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम अपना यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Good morning dear students. Today is your English class and this is your video number 2 for the month of July. Open your books, unit number 7. Okay dear students, today's topic is unit number 7 houses, घरों के बारे में, ठीक है। इसमें आप लोग के पास जो पेज नंबर 1 है वो आप लोग के पास 32 वो पूरा स्किप है। नाउ कम ऑन यूर पेज नंबर 33। डियर स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 33 एक्सरसाइज नंबर 3 एंड 4 स्किप है और बाकी एक्सरसाइजेस हम करेंगे। ओके, यहाँ पे आप लोग के पास लेसन नंबर यूनिट नंबर 7 लेसन नंबर 2 वर्ड्स एडजेक्टिव ऑर्डर, ठीक है। मैच द पिक्चर्स टू द फ्रेज। आप लोगों ने इस फ्रेज को पढ़ना है और इन पिक्चर्स को फिर उसके थ्रू मैच करना है। देखिए यहाँ पे अ ह्यूज पिंक पैलेस, एक महल की तरह घर, ठीक है, जिसका बहुत बड़ा है, जिसका कलर जो है वह पिंक है, तो इसके साथ मैच किया। अ टाइनी वुडन हट, एक छोटा सा लकड़ी से बना हुआ झोंपड़ी, ठीक है, ये है। अ लार्ज स्टोन वेला, एक बहुत बड़ा शानदार बंगला, ठीक है, वो ये है। अ स्मॉल मॉडर्न फ्लैट, छोटा सा मॉडर्न फ्लैट जो है वो ये है, ठीक है। इसमें एक फ्लैट तो नहीं, बहुत सारे फ्लैट्स हैं, ठीक है। ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 2, टिक द करेक्ट फ्रेज, ठीक है। करेक्ट फ्रेज को आप लोगों ने टिक करना है। अ वाइट बिग हॉर्स, ठीक नहीं है ना, अ बिग वाइट हॉर्स होता तो ये ठीक होता। अ लॉन्ग ग्रीन स्नेक, ठीक है। अ वुडन लार्ज डोर, अ लार्ज वुडन डोर होता तो ठीक होता, ठीक है, इसलिए टिक नहीं किया। अ लॉन्ग ब्रिक वॉल, टिक किया। अ वाइट मेटल डेस्क, अ मॉडर्न स्मॉल फ्लैट, टिक किया। अ नैरो वुडन ब्रिज, टिक किया इसको भी। अ रेड स्मॉल कार, अ स्मॉल रेड कार होता तो टिक करते, ठीक है। ओके, अ बिग वाइट हॉर्स, टिक किया। अ ग्रीन लॉन्ग स्नेक, अ लॉन्ग ग्रीन स्नेक होता तब टिक करते हैं। अ लार्ज वुडन डोर, टिक किया। अ ब्रिक लॉन्ग वॉल, अ लॉन्ग ब्रिक वॉल होता तो टिक करते हैं। अ मेटल वाइट डेस्क, इसको भी टिक नहीं करेंगे। अ स्मॉल मॉडर्न फ्लैट,
इसको भी टिक किया। अ वुडन नैरो ब्रिज, इसको टिक नहीं करेंगे। अ नैरो वुडन ब्रिज होता तो तब टिक करते हैं। अ स्मॉल रेड कार, ठीक है, इसको भी टिक किया। तो जो करेक्ट आप फ्रेज करेक्ट था उसको हमने टिक कर लिया। ये आप लोग की जुलाई की टास्क में भी बच्चों मौजूद है, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 5 पे आ जाइए। राइट द वर्ड्स ऑन द करेक्ट लाइन्स, डबल वॉवल्स एंड डबल कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें डबल वॉवल्स यूज करना है, जैसे डोर डबल ओ, रूफ डबल ओ, आर ओ डबल एफ, रूफ डबल वॉवल्स यूज हुए हैं ना। वॉवल्स में आप लोग के पास ओ भी आता है ना, तो रूम, फ्लोर, वुड, ट्री, ठीक है, डबल ई, ट्री, ये ई भी आप लोग की वॉवल का ही पार्ट है ना। उसके बाद है आप लोग के पास वॉवल्स को निकाल कर जितने भी अल्फ़ाबेट्स आप लोग के पास रहते हैं वो आप लोग के कॉन्सोनेंट्स हैं। अब डबल बोतल में देखें, डबल टी आया तो डबल कॉन्सोनेंट, डबल एस डबल कॉन्सोनेंट ग्लास में, बॉल में डबल एल डबल कॉन्सोनेंट, वॉल में डबल एल डबल कॉन्सोनेंट, वेला में डबल एल डबल कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये आप लोग की बच्चों ये जो एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे करवाई है आप लोगों ने बुक पे ही करना है। नाउ कम ऑन यूर पेज नंबर 34। ओके डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 7 लेसन नंबर 3 द मैजिक बोतल 1 पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी इसका है। ये एक स्टोरी है बच्चों, जिसमें आप लोग को मैं थोड़ा सा इसकी समरी बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में बच्चों कुछ ऐसा है कि एक वमेन है, एक औरत है जो कि एक ड्रेन पाइप में रहती है, ठीक है। ड्रेन पाइप यानी इस तरह किस्म के एक पाइप में रहती है। ड्रेन असल में नाले को कहते हैं, ठीक है। नालों में यूज़ होने वाली जो पाइप्स हैं वो बड़े बड़े भी होते हैं ना, तो इस तरह ये एक पाइप में रहती हैं, ठीक है, ड्रेन पाइप में। तो एक दिन क्या होता है कि ये अपने दिल में कहती है कि इस ड्रेन पाइप में मैं गर्मियों में भी नहीं रह सकती, ये गर्म होता है, सर्दियों में भी नहीं रह सकती, बहुत ठंडा होता है और बारिश के दौरान भी इसमें पानी आ जाता है। तो फिर इस तरह एक दिन ये रबिश वगैरह उठा रही होती है तो इसको एक ब्लू बोतल मिलता है। उस ब्लू बोतल को वो उठाती है तो उसको ऐसे ऐसे रब करती है, साफ़ करती है, तो वो अचानक से रोशन हो जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसमें से एक जेनी नाम का बंदा निकला, ठीक है। तो ये जो है ये बंदा कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए पूछो, तो फिर वो कहती है कि मुझे एक लकड़ियों से बना हुआ एक हट चाहिए, झोंपड़ी चाहिए जहाँ पे मैं रह सकूँ, एक अच्छी सी लाइफ गुजारूँ, मैं यहाँ पे तंग हो गई हूँ। तो फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम जो चाहती हो वो हो जाएगा। तो फिर जैसे ही वो गायब हो जाता है तो वो जो औरत है वो अपने आप को एक ऐसी घर के पास पाती है जो लकड़ी का बना होता है। उसके बाद जो है वो कुछ साल उसमें रहती है। फिर एकदम उसके दिल में ख्याल आता है कि अब तो वो मैं तंग आ गई हूँ, अब इस घर में जो है बारिश होती है तो रूफ से छत से पानी टपकता है और इस तरह मतलब बहाने बनाती है। फिर उसके बाद क्योंकि इस मैजिक बोतल में से जो बंदा जेनी निकला था वो उसको कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो फिर तुम इस बोतल को दोबारा रब करना। फिर कुछ सालों बाद ये दोबारा रब करती है तो फिर ये दोबारा ये जेनी आ जाता है मैजिक की तरह, फिर ये आ जाता है। फिर वो कहता है कि आप क्या चाहिए, क्यों तुमने मुझे इस तरह बुलाया दोबारा से। फिर वो कहती है कि मैं अब इस घर से तंग आ गई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं किसी ऐसी जगह जाऊँ जो कि बहुत खूबसूरत हो, प्यारा हो, बंगला टाइप हो, बहुत बड़ा हो। तो फिर वो कहता है कि अच्छा सही है, वो भी हो जाएगा। फिर साथ में कहता है कि ज़्यादा लालच मत करो, डोंट बी सो ग्रीडी। ये कहकर फिर वो गायब हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ साल फिर वो इस बड़े घर में रहती है। फिर एकदम इसको ख्याल आता है कि मैं इससे भी अच्छे घर में रह सकती हूँ। क्यों है वो ऐसा कहती है, क्योंकि वो जिस घर में प्यारे से घर में बंगले में गई होती है ना, वहाँ वो जो है एयरपोर्ट के करीब होता है और शहर से बहुत दूर होता है। तो वो कहती है कि जब देखो हवाई जहाज़ जो गुजरती है उसकी शोर की वजह से मैं डिस्टर्ब होती हूँ। फिर वो दोबारा बोतल को रब करती है और फिर ये दोबारा जेनी हाजिर होता है। फिर जेनी को कहती है कि मुझे जो है अब किसी और घर में शिफ्ट होना है, तो मेरी मदद करो इसके लिए। बस फिर इस तरह जेनी जो है उसको कहता है कि अच्छा सही है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जेनी कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि लालच मत करो। तो लालच करने की वजह से वो जेनी वहाँ से गायब हो जाता है और वो अपने आप को दोबारा उसी ड्रेन पाइप में पाती है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को स्टोरी का पार्ट नंबर 2 भी सुना दिया, ठीक है। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट यूर रीडिंग। रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। हाउ डिड द वुमेन मूव हाउसेस? किस
तरह वो औरत जो है वो अपने घरों से मूव करती है या शिफ्ट होती है एक घर से दूसरे घर, किसके थ्रू? एक मैजिक बॉटल के थ्रू, ठीक है। ओके, देयर वॉज वंस अ वुमन हु लिव्ड इन अ स्टॉर्म ड्रेन पाइप। शी वॉज वेरी पुअर एंड ओन वेरी फ्यू थिंग्स। उसके पास बहुत कम चीज़ें होती हैं, ठीक है। शी couldn't stand up inside the drain pipe। वो जो है अंदर नहीं बैठ सकती ड्रेन पाइप के। क्यों? क्योंकि इट वॉजेंट हाई इनफ, क्योंकि वो ऊंची भी नहीं है। एंड इन समर इट वॉज टू हॉट एंड इन विंटर इट वॉज टू कोल्ड। इन द monsoon the rain run into the pipe। Okay, one day when the woman was collecting rubbish, she saw a small blue glass bottle. She picked it up and rubbed it against her blouse to clean it. Suddenly there was a flash of light and Jenny appeared का मतलब है नजर आना, from the top of the bottle। बोतल में से निकल आता है, ठीक है, जेनी। The woman was frightened। woman जो है वो औरत जो है वो डर जाती है। What is your wish? क्या है आपकी ख्वाहिश? asked the Jenny। जेनी ने पूछा। The woman thought silently। उसने खामोशी से सोचा। Then she remembered that drain pipe where she lived। I would like a wooden hut with a little furniture। It shall be। कहती है कि मुझे एक छोटा सा लकड़ियों का बना हुआ झोंपड़ा चाहिए जहाँ पे मैं रह सकूँ। फिर वो क्या कहता है जेनी? It shall be done said the Jenny। If you need anything else rub the bottle and I shall be appear again। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो आप दोबारा इस बोतल को रब करें, मैं दोबारा आ जाऊँगा। ओके, देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट एंड द जेनी डिसअपियर्ड। जेनी जो है वो गायब हो जाता है। डिसअपियर्ड का मतलब है गायब हो जाना। द वुमन फाउंड हर सेल्फ इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सिटी। वो अपने आप को एक शहर के दूसरे हिस्से में मुख्तलिफ हिस्से में पाती है। शी वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड अ लिटल वुडन हट एंड शी वॉज स्टिल होल्डिंग द ब्लू ग्लास बॉटल इन हर हैंड। और वो अब भी उसके हाथ में वो ब्लू बोतल जो है मौजूद होता है, ठीक है। द वुमन वॉज वेरी प्लीज। वो बहुत खुश होती है। प्लीज का मतलब है बहुत खुश होती है। विथ हर हट, अपनी उस झोंपड़ी की वजह से। इट वॉज नॉट टू बिग। बहुत बड़ा भी नहीं है। नॉट टू स्मॉल, ना छोटा है। इट हैड अ बेडरूम एंड अ लिविंग रूम एंड देयर वॉज अ स्मॉल किचन टू। देयर वॉज जस्ट इनफ फर्नीचर, अ बेड, अ चेयर एंड अ टेबल, ठीक है। शी वॉज वेरी हैप्पी फॉर अ ईयर। वो सालों तक खुश रहती है इसमें। बट देन वुमन बिकम टायर्ड ऑफ हर हट। वो थक जाती है इस झोंपड़ी से। इट वॉजंट बिग इनफ। शी थॉट इन समर इट वॉज टू कोल्ड एंड रेन came through the holes in the roof। छतों में जो सुराख बने हुए हैं उनके थ्रू बारिश अंदर तक आती है। देयर वॉज टू मैनी फ्लाइज इनसाइड। और अंदर जो है बहुत सारी फ्लाइज यानी मक्खियाँ और मच्छर वगैरह आते हैं। एंड टू मैनी रेट्स आउटसाइड। और बाहर बहुत सारे चूहे हैं। सो वन डे शी टुक द ब्लू ग्लास बोतल एंड रब इट हार्ड। फिर एक दिन वो क्या करती है, उस ब्लू बोतल को वापस से लेती है और उसको रब करना शुरू करती है। देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट। एक रोशनी सी एक झलक नजर आती है। एंड द जेनी अपीयर्ड। और जेनी उसको नजर आता है। What is your wish? क्या है आपकी ख्वाहिश? asked the Jenny। जेनी ने पूछा। द वुमन, पेज नंबर 35 पे आ जाइए। जो वुमन क्या कहती है? द वुमन आंसर्ड द हाउस इज नॉट बिग इनफ। आई वुड लाइक अ बिगर हाउस विद इलेक्ट्रिसिटी एंड रनिंग वाटर एंड फैंस। कहती है कि मुझे अब बड़ा घर चाहिए जिसमें बिजली भी हो और पानी भी हो और पंखे वगैरह भी। इट शैल बी डन। जेनी कहता है कि ये हो जाएगा आपका काम। इफ यू नीड एनीथिंग एल्स रब द बोटल एंड शैल अपीयर। आई शैल अपीयर अगेन। मैं दोबारा आ जाऊंगा। बट डोंट बी ग्रीडी। लालच मत करना, ठीक है। ग्रीडी का मतलब है आप औरत लालच कर रही है ना। आप पहले उसको हट चाहिए था, अब हट के बाद उसको अब बड़ा घर चाहिए, ठीक है। देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट एंड द जेनी डिसअपियर। जेनी दोबारा गायब हो जाता है। वंस अगेन द वुमन फाउंड हर सेल्फ इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी। वो अपने आप को शहर के एक मुख्तलिफ हिस्से में पाती है। शी वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड अ लार्ज मॉडर्न हाउस। वो एक बड़े से घर के बंगले के बाहर खुद को पाती है। एंड शी वॉज स्टिल होल्डिंग द ब्लू ग्लास बोटल इन हर हैंड। और उसके हाथ में अभी भी वो बोतल मौजूद होता है, ठीक है। द वुमन वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट हर न्यू हाउस। शी वेंट फ्रॉम द रूम टू रूम एंड turn on all the lights। Then she turned on all the fans। There was a bathroom and a kitchen with hot and cold water। There was enough furniture and the living room had a large TV, ठीक है। She turned that on too। वो टीवी, पंखे और पूरे घर की सारी लाइट्स ऑन करती है और सारे फर्नीचर्स को जो है जो लिविंग रूम में मौजूद है, जहाँ पे टीवी भी मौजूद है, उन सब को ऑन करती है, ठीक है।
ऑल वेंट वेल फॉर अ ईयर, और ये बहुत अच्छा चला बहुत सालों तक. बट देन द वोमेन बिकम टायर्ड ऑफ हर हाउस, अब वो इस घर से भी तंग आ जाती है. द हाउस वॉज टू फॉर फ्रॉम द सिटी सेंटर, क्योंकि ये घर जो है शहर से बहुत दूर है. इट वॉज टू क्लोज टू द एयरपोर्ट, वो जो है एयरपोर्ट से बहुत करीब है ये घर. एंड द प्लेन्स वर टू नॉइजी, और जो हवाई जहाज़ है वो बहुत शोर करते हैं. शी डिडंट लाइक क्लीनिंग द हाउस, और वो घर को साफ करना भी अब उसको अच्छा नहीं लगता. ठीक है. शी डिडंट लुक लाइक लुकिंग आफ्टर द गार्डन, और वो अपनी उस गार्डन की भी लुक आफ्टर नहीं करती. अब उसके बाद क्या होता है, उसके ख्याल नहीं रखती अपने गार्डन का. ठीक है. जो उसके घर के आगे जो चमन होता है. अब उसके बाद जो आप लोग के पास इस एक्सरसाइज का जो पार्ट 2 है उसमें क्या होता है अब देखते हैं. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश क्लास. ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूनिट नंबर 7 स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमने स्टोरी द मैजिक बोतल 1 जो है वो हमने उसका पार्ट 1 रीड कर लिया है. उसके बाद आप लोग के पास एक एक्सरसाइज है जो कि पेज नंबर 36 पर मौजूद है. ठीक है बच्चों, इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 एंड 2 जो है स्किप है, और एक्सरसाइज 3 जो है वो आप लोग के पास क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेज एंड द क्वेश्चन यूजिंग टू और इनफ विद वन ऑफ द एडजेक्टिव्स. ठीक है. ये जो ऊपर आप लोग के पास एडजेक्टिव्स गिवन है, पुअर, वेल, ओल्ड, फॉर, वार्म, नैरो, एक्सपेंसिव, बिग. ठीक है. तो इनके साथ आप लोगों ने इसको क्या करना है, फिल करना है. ठीक है बच्चों, ये आप लोग के जुलाई के टास्क में भी मौजूद है, लेकिन आप लोगों ने वहां से इसको बुक पे ही करना है. क्लियर. ओके, नाउ कम ऑन यूर पेज नंबर 37, जिसमें आप लोग का जो स्टोरी है द मैजिक बोतल पार्ट 2. ठीक है. ओके, स्टार्ट करते हैं. अभी तक हमने जो उसके बारे में रीड किया वो ये था कि अब वो जो औरत है वो उस शानदार घर से अब मूव होना चाहती है, क्योंकि वो जो है एयरपोर्ट के करीब है और शहर से दूर. ठीक है. अब और उसको लालच पड़ गई है. ठीक है. रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन, व्हाई डिड द वुमन डू रॉन्ग, व्हाट डिड द वुमन डू रॉन्ग, उसने क्या गलत किया, एंड वेयर डिड शी फाइनली लिव. बच्चों, उसने गलत यही किया ना कि उसने लालच की और वो फाइनली अपनी उसी जगह पे रहने लगी जहां पे वो पहले रहती थी, यानी ड्रेन पाइप में. ठीक है. वंस मोर द वुमन टुक द ब्लू ग्लास बोतल, वो उसने दोबारा उस बोतल को उठाया, एंड रब्ड इट हार्ड, और उसने उससे सख्ती से उसको रब किया. एंड देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट, ब्लू लाइट, एंड द जेनी अपीयर्ड, जेनी दोबारा नजर आया. व्हाट इज योर विश, आस्क्ड द जेनी, क्या है आपकी ख्वाहिश, जेनी ने पूछा. द वुमन आंसर, उसने औरत ने जवाब दिया, आई वॉन्ट अ वेला विथ एयर कंडीशनिंग एंड सर्वेंट्स, मैं एक बहुत बड़ा बंगला चाहती हूँ. वेला का मतलब है बंगला, एक बहुत बड़ी जैसे बेंगलोज होते हैं. ठीक है. मुझे इस तरह के घर चाहिए जो कि जिसमें एयर कंडीशंस भी हों और जिसमें सर्वेंट्स यानी नौकर वगैरह भी हों. ठीक है. ओके, आई वॉन्ट अ गार्डनियर हु कैन लुक आफ्टर द गार्डन फॉर मी, मैं एक कहती है कि मुझे एक माली चाहिए जो कि मेरे गार्डन का ख्याल रखे. ठीक है. उसकी लुक आफ्टर करें. ओके, दिस विल बी यूर थर्ड हाउस सेट द जेनी, जेनी कहता है कि ये आपका तीसरा हाउस होगा. आई वॉन्ट यू बिफोर, इससे पहले कि मैं आपको वॉन्ट करूँ, डोंट बी ग्रीडी, लालच मत करें. आई एम नॉट ग्रीडी शाउटेड द वुमन, कहती है मैं लालच नहीं कर रही. ठीक है. चिल्ला के बोलती है. ठीक है. आई वॉन्ट अनदर हाउस नाउ, मुझे एक और घर चाहिए अभी. ठीक है. ओके, यू विल हैव अनदर हाउस, वो कहते उसके सेंटर, यू शैल हैव अनदर हाउस, आपको एक और घर चाहिए. सेड द जेनी गुड बाय, गुड बाय करके चला जाता है. देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट एंड द जेनी डिसअपियर्ड, जेनी को जो है वो अब अच्छा नहीं लगता कि वो बहुत लालच कर रही है. ठीक है. द वुमन फाउंड हर सेल्फ इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी, वो अपने आप को अब शहर के एक दूसरे हिस्से में, मुख्तलिफ हिस्से में पाती है. बट दिस टाइम शी वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड अ ड्रेन पाइप, लेकिन इस वक्त जो है वो कहाँ खड़ी होती है, बिल्कुल वैसे उसी जगह पे जहाँ पे वो पहले होती है, ड्रेन पाइप में. एंड दिस टाइम शी वॉज नॉट होल्डिंग अ ब्लू ग्लास बोतल इन हर हैंड, और इस वक्त उसके हाथ में ब्लू बोतल भी नहीं होती जो कि उसके पास पहले मौजूद थी. ठीक है. यानी जेनी ने उसके पास से वो बोतल भी गायब करवा दी. तो स्टोरी का जो मॉरल था बच्चों, जो नतीजा था जिससे हमें सबक क्या मिला कि लालच नहीं करनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर
तो बच्चों जैसे हमें कुछ अच्छा मिल जाए तो कुछ टाइम बाद हमें उसकी कदर नहीं होती, मतलब हम उसको वैल्यू नहीं देते हैं, हम किसी और अच्छे बड़े चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच बुरी बला है, ठीक है। ओके, नाउ कम ऑन यूर पेज नंबर 37 एक्सरसाइज नंबर 2, जिसमें लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूम यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम दिस यूनिट। ये जो आप लोग के पास रूम बना हुआ है इसको देखकर आप लोगों ने इसको फिल करना है, ठीक है। माई रूम इज़ टू स्मॉल, आप लोगों ने क्या यूज करना है, तो टू लिखेंगे, ठीक है। मेरा जो रूम है वो बहुत छोटा है, टू बहुत छोटा है। ओके, देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ डैश ऑन अ वॉल, किस चीज की पिक्चर है वॉल में, प्लेन की, ये देखिए हवाई जहाज की पिक्चर बनी हुई है ना। ओके, देयर इज़ अ मैप ऑन अनदर वॉल, दूसरी दीवार में आप लोग को एक मैप नज़र आ रहा है, ठीक है। आई कीप माई सीडीज इन द डैश, मैंने अपनी सीडीज कहाँ रखी हुई हैं, बुक केस में। बुक केस कहाँ है, ये देखिए आप लोग को सीडीज नज़र आ रही हैं। ओके, आई कीप माई बुक्स डैश द बेड, कहाँ पे अपनी बुक्स को रखा हुआ है, अंडर द बेड। ओके, आई डू माई होमवर्क ऑन द डैश, मैं अपना होमवर्क कहाँ पे करती हूँ, फ्लोर पे यानी ज़मीन पे, फर्श पे, ठीक है। ओके, आई कीप माई शूज़ बिहाइंड द डैश, मैं अपने शूज़ कहाँ उतारती हूँ, दरवाजे के पीछे, बिहाइंड का मतलब है पीछे। आई हैव डैश मैनी शूज़ एंड नॉट डैश स्पेस, मेरे पास आई हैव टू मैनी शूज़ एंड नॉट इनफ स्पेस, ठीक है, मेरे पास और जगह नहीं है। आई एम वेरी अनटाइडी पर्सन, मैं बहुत अनटाइडी पर्सन हूँ, मतलब, और अनटाइडी मतलब क्लीननेस का इतना ख्याल नहीं रखती, जैसे कि बहुत सारे जूते हैं और उनको रखने की जगह नहीं, स्पेस नहीं है उसके पास, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पे आप लोग का जुलाई का जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोग के पास जुलाई के टास्क में मौजूद होगा, जुलाई रिटर्न वर्क में, तो वो आप लोगों ने कॉपीज़ में करना है। जो बुक का काम है बच्चों वो आप लोगों ने बुक पे करना है, क्लियर। ओके, नीट और क्लीन काम कीजिए, अपना ख्याल रखिए।